मुल्क की मईशत दिल सिमत की जानिब गामजन है। शरह सूद और महंगाई में नुमाया कमी आई है। सरमाकारों का सफर मकामी सरमाकारों से शुरू होता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियत से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुशावरत का मकसद मईशत की तरक्की में तेजी लाना है। आपके मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मईशत को मुस्तहकम बनाने में आपका किरदार काबिल तहसीन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की जरदारी हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू, तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी काबीना में नए अरकान के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया। हनीफ अब्बासी रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल सेहत और अली परवेज मलिक पेट्रोलियम के वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिए गए। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, खालिद हुसैन मक्सी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी गई। मोहम्मद मुनीर बिट्टो आबी वसाइल, औरंगजेब कच्छी कौमी वर्सा सकाफत के वजीर मुकर्रर कर दिए गए। सरदार यूसुफ मजहबी उमूर के वजीर होंगे, जबकि शिजा फातिमा वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर। राना मुबश्शिर इकबाल पब्लिक अफेयर यूनिट के वजीर और अब्दुल अलीम खान के पास वजारत मवासलात होगी। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी आईनी बेंच 10 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की 16 अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीका हवाले की तस्करा दौरान समाअत जस्टिस एजाज इसाक ने हुकूमत के मौके पर सवाल उठा दिया। कहते हैं कि हुकूमत पहले कैदियों के तबादले के मुआहदे से इनकार करती रही, लेकिन बगैर मुआहदे के बंदा हवाले कर दिया गया। आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी वतन वापसी की दरख्वास्त निपटाने के लिए हाईकोर्ट में मुतवरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। टडाप स्कैंडल के 3 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बरी कर दिए गए। वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत के दौरान शवाहिद और दलाइल का जायजा लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि केस में वादा माफ गवाह आज मुल्जिम है और मुल्क से फरार हो चुका है। हमेशा कानून के मुताबिक चलता हूँ, जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर-ए-आला की कनाल की भल सफाई करवाने और जदीद सेवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाए। पहले फेज में लाहौर की 6 जोन की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाए और तरक्याती मनसूबे के मामार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के 85 सहाफ़ियों के लिए सपोर्ट फंड्स की मंजूरी दे दी गई। अज़मा बुखारी की जेर सदारत जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ पुरअज़्म है, जबकि जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड्स की रकम 5 से 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। सहाफ़ियों के लिए हिम्मत और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत ने नेट मॉनिटरिंग की बिजली कम निर्खों पर खरीदने की तजवीज IMF के सामने पेश कर दी है। मंसूबे के तहत घरों में लगे सोलर सिस्टम से इजाफी बिजली कम कीमत पर खरीदी जा सकेगी। IMF ने मंसूबे पर तशवीश का इजहार कर दिया। सवाल उठाया कि जो सार्फिन सोलर पैनल लगाकर ग्रिड से नहीं जोड़ा है उनका क्या होगा। हुकूमत IMF के सवाल पर कोई हतमी जवाब जमा न करवा सकी। शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई में रुकावट बने हुए हैं। आफिया सिद्दीकी का ये 23वां रमजान और 35वीं कैद ईद में होगी, जबकि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हुकूमत ने केस खत्म करने की दरख्वास्त दे रखी है, जो कि शर्मनाक है। हुकूमत ने शरीफुल्लाह को चंद दिनों में अमरीका के हवाले कर दिया, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए एक फोन कॉल तक नहीं की गई। अमन के नोबेल इनाम के लिए ट्रंप और पॉप फ्रांस समेत दुनिया भर से 300 से ज्यादा अफराद नामजद कर दिए गए। नामजदगियों में 244 अफराद और 94 इदारे शामिल हैं।
नेटो के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग भी नामजदगियों में शामिल। नोबेल कवानीन के मुताबिक नामजद अफराद के नाम 50 साल तक खुफिया रखे जाते हैं, लेकिन कुछ नामजद करंदगान अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर सकते हैं।